हेलो दोस्तों, मैं आपको सत्यव्रत रॉय एंड वेदार्ट चैनल के फिर से स्वागत। तो आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेसन शेयर करने वाला हूँ जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये लेसन में आगे भी शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, आप समझ जाओगे। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फिर भी जो होता है आउटलाइन ड्राइंग वो है फ्री हैंड। तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि फ्री हैंड जो आउटलाइन होता है ये पोर्ट्रेट हो सकता है, और फिगर में ये जो फ्री हैंड आउटलाइन होता है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। जो बिगिनर्स है वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इस फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको जब वो करते हैं तो वो ज़्यादातर ग्रिड मेथड यूज़ करते थे। बट अब जब सच में आर्ट में ग्रोथ करना चाहते हो, एडवांस लेवल पे बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ ग्रिड मेथड को इग्नोर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ग्रिड मेथड सही नहीं है, ग्रिड मेथड भी अच्छा है, बट अब उसको कम यूज़ करो क्योंकि वो एक मेथड है। बट फ्री हैंड जो होता है वो अपने स्किल्स होता है, तो उसको डेवलप करने के लिए मैं इस ड्राइंग लेसन का साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। और आगे भी मैं कुछ वीडियो में ऑलरेडी आउटलाइन के ऊपर मैं एक दिया हूँ, उसका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहे चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि किस तरह से आप फ्री हैंड आउटलाइन इजीली कर सकते हो। वो चाहे फिगर हो सकता है, पोर्ट्रेट हो सकते हैं। तो और पोर्ट्रेट और फिगर में ये बहुत प्रॉब्लम आता है, और मुझे भी आता है और अभी भी होता है कभी कभी। बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा फ्री हैंड करने की, क्योंकि मैं जब शुरू में करता था तो मुझे भी ग्रिड मेथड यूज़ करने अच्छा लगता था। बट मैं धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करते जाया, प्रैक्टिस करते जाया, तो तभी मेरा जो फ्री हैंड आउटलाइन है उसको मैं अब कर पाता हूँ। तो अब भी प्रैक्टिस करो फ्री हैंड आउटलाइन, और इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि किस तरीके से आप फ्री हैंड आउटलाइन कर सकते हो। वो चाहे पोर्ट्रेट हो सकते हैं और फिगर हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ आउटलाइन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक सेकंड लाइक करने से इस वीडियो बहुत अगला वर्ष के करीब पहुँच सकता है, और वो सारे 8 वर्ष से वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। और इस वीडियो का टॉपिक जो है एक ओल्ड लेडी गर्ल, तो उसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसका जो फिगर है, ओवरऑल फेस है, तो उसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। और उसको कैसे हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसको भी आप देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आउटलाइन के बारे में। किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे, किस तरीके से धीरे धीरे आप डिटेल्स करते जाओगे। डिटेल्स मतलब कर्व जो होता है, एंगल के सही की कैसी किस एंगल किस जगह पे होना चाहिए, वो सब आप समझ जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन करने वाला हूँ, और जो फिगर मैंने लिया है वो लेडी फिगर है। तो आप रेफरेंस इमेज डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो चाहे आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे साथ ड्रॉ करोगे तो आपका जो आउटलाइन पार्ट है और भी अच्छा से आप समझ पाओगे, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले मार्क कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या आना चाहिए, हेड कहाँ, हेड से गला कितना है, हेड और हैंड के बीच में जो गैप है वो कितना है। अब मैं पहले मार्क कर रहा हूँ, मार्क करने के बाद सिंप्लीफाई करूँगा, उसके बाद डिटेल। तो आप एक बार में कर्व्स ऐड कर दोगे तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा आप समझ नहीं पाओगे। और मैं करने वक्त ओवरहैंड ग्रिप में कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप में जो होता है आप पेंसिल्स को जो पकड़ते हो अच्छे तरीके से ओवरऑल मूव कर पाते हो, तो आप समझ सकते हो ओवरहैंड ग्रिप में। और ओवरहैंड ग्रिप क्या होता है मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। बट अब ट्राइपॉड ग्रिप में जब आप छोटे से हम ट्राइपॉड ग्रिप में करते हैं, जब छोटे से आप जिस तरीके से पेंसिल पेन पकड़ा रहा है तो उसको ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। बट आर्ट में जो होता है एक ओल्ड मास्टर करते हो, वो सारे ओल्ड मास्टर ओवरहैंड ग्रिप में करते हैं। तो ओवरहैंड ग्रिप में क्या होता है, ओवरहैंड ग्रिप पे आप पेंसिल्स को हर तरीके से मूव कर पाते हो, हर एंगल से मूव कर पाते हो। बट ट्राइपॉड ग्रिप में आप नहीं कर पाते। तो अब जब ड्राइंग करोगे, बिगिनर्स लेवल पे करोगे, तब ओवरहैंड ग्रिप बहुत प्रैक्टिस करना होगा। तो ओवरहैंड ग्रिप के ऊपर वीडियो में लाऊंगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी ड्राइंग के ऊपर पोस्ट करो। तो आउटलाइन का पहला पार्ट है, आपको सिंप्लीफाई करना है और मार्क करना है कौन सी चीज़ कहाँ पर आएंगे, कितना गैप होगा, उसका बीच जो गैप है उस कितना होगा, तो सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से। और फ्री हैंड आउटलाइन इतना इजी नहीं है, आप समझ सकते हो। आप ग्रिड मेथड में करोगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी फिक्स होगा, जो ग्रिड होता है उसको
उसका ऊपर, तो फ्री हैंड में ऑन नहीं है, तो फ्री हैंड में आपको खुद जज करना पड़ता है, खुद आपको समझना पड़ता है कि कहाँ पर कितना होगा, कहाँ पर कितना लाइन्स आएंगे, तो वो समझना होता है। तो फ्री हैंड में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप खुद की स्टाइल में ड्रॉ कर पाओगे। और गिर मेथड जब होता है उसको, उसके जो आप करोगे तो उस पे आपको जो ड्राइंग करना होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो उस पर मज़ा नहीं आता है, बहुत उतना मज़ा नहीं आता। बट अब जब फ्री हैंड में करोगे तो आपका उस पर मज़ा आएगा, आपका खुद का एक स्टाइल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सबका फ्री हैंड ड्राइंग अलग होता है। आप समझ सकते हो कि फ्री हैंड ड्राइंग सब अलग से स्टार्ट करते हैं, अलग से फिनिश से करते हैं, उसका फ्री हैंड ड्राइंग करने का तरीका अलग सा होता है। तो अब जब प्रैक्टिस करोगे तो अब आपका भी एक स्टाइल बन पाएंगे। बट आप प्रैक्टिस करने से पहले आपको समझना होगा, आप बेसिक्स पे काम करोगे तभी आपका फ्री हैंड ड्राइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे लाइंस ऐड कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे लगता है, और हेड का जो पार्ट है वो मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, और जो नीचे का जो क्लोथ्स पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसको आप आपके स्टाइल्स में कर सकते हो, आप क्लोथ्स को बदल सकते हो। कि आपको मैं पहले बताया था ऑब्जेक्ट में जो है वो आप सेम नहीं करोगे तो तब भी चलेगा। बट आप जब कमीशन वर्क करते तो वहाँ पर आप D2 करते तो वहाँ पर आप ग्रेड मेथड यूज़ करते तो, बट आप जब खुद का एक ड्राइंग बनाओगे तो उसमें आप बहुत चीज़ बदल सकते हो, बहुत चीज़ ऐड कर सकते हो। रेफरेंस में जो है उसको नहीं लेकर आप खुद का क्रिएटिविटी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस बात को समझो, तो आपको बस ध्यान रखना है कहाँ पर कितना चीज़ आएगा। तो यहाँ पर मैं हैंड को कर रहा हूँ, और जो फेस का पार्ट है वो मैं स्प्रे कर दूँ और आप समझ पाओगे मैं फेस को बिल्कुल भी डिटेल्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, कर्व्स ऐड नहीं करूँगा, बस मैं लाइंस ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ कि जब आप नेचर के कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, वो चाहे ऑब्जेक्ट हो सकता है, लैंडस्केप हो सकता है, पोर्ट्रेट हो सकता है, फिगर हो सकता है, स्टिल लाइफ हो सकता है। तो आप ड्रॉ करने से पहले उसको दिखने का जो नज़रिया होता है उसमें क्या क्या लाइंस ऐड है वो ऑलरेडी आप कर्व्स को इग्नोर करो, क्योंकि आर्टिस्ट का एक अलग सा स्टाइल होता है। वो इग्नोर को पहले जो आउटलाइन पार्ट करते हैं उसमें वो इग्नोर को वो डिटेल्स को इग्नोर करते हैं, तो आपको भी करना होगा। तो आप इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा। जो सिंप्लीफाई वाला पार्ट है और सिंप्लीफाई वाला जो एक्सरसाइज है उसका ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, सिंपल ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर तो मैं फिगर कर रहा हूँ, और अब जब तक सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे तब तक आपका वह जो वो स्ट्रक्चर है बॉडी का फ्री हैंड में वो आप करने में आपका दिक्कत होगी। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखो क्लोथ्स का जो पार्ट है वो भी मैं लाइंस के द्वारा ही कर रहा हूँ, ये नहीं कि जो कर्व्स है उसको ऐड कर रहा हूँ, उसको नहीं, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कहाँ पर कितना चीज़ आएगा उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आप भी करोगे तो आपका फ्री हैंड जो ड्राइंग है वो कर होगा। और इस मत समझो कि फ्री हैंड ड्राइंग आप एक निकल लो तब हो जाएगा, आपका बहुत बार प्रैक्टिस करना होता है। आप अलग अलग चेहरा ले सकते हो, पोर्ट्रेट ले सकते हो, बट शुरू में आप कर रहे हो तो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट लेना अच्छा होगा। तो आप समझ सकते हो। तो शुरू में आप सिंपल ऑब्जेक्ट लो, सिंपल ऑब्जेक्ट से ट्राई करो, उसके बाद स्टिल लाइफ लो, उसके बाद फिगर पोर्ट्रेट आता है। तो आप पहले सिंपल ऑब्जेक्ट शुरू स्टार्ट करो, तभी आपका जो फ्री हैंड पोर्ट्रेट है ड्राइंग है वो क्लियर होगा। और सब चीज़ को सिंप्लीफाई करो कि वहाँ पर कितना लाइन से कर्व्स को इग्नोर करो, तभी आपका जो ड्राइंग है फ्री हैंड वो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं जो फेस का जो पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, आईब्रोज, आइज। तो अभी मैं हल्के हल्के कर्व्स डिटेल्स ऐड करो। डिटेल्स मतलब ये नहीं सेटिंग बहुत सा रियलिस्टिक, ये नहीं। डिटेल्स मतलब होता है एंगल्स, कर्व्स जो आप कर रहे हो, एंगल्स ठीक है कि नहीं, उसको जो आप लाइंस के उसको मैं कर्व्स में ऐड कर दूंगा, तो वो सारा होता है। डिटेल्स मतलब ये नहीं आप रियलिस्टिक कर दोगे। आपका जब तक ड्राइंग पार्ट सही नहीं, आप कैसे उसको सेट करोगे, कैसे उसको पेंटिंग करोगे। तो आप समझ सकते हो। आप जब ओल्ड मास्टर के वर्क देखोगे तो उसमें फिनिश वर्क रहता है, बट उसको वर्क करने से पहले उसको जो बिहाइंड द सीन्स होता है आर्ट वर्क का, वो आप नहीं देखते हो तो आपको पता नहीं चलता कैसे उसको बनाते हैं ओल्ड मास्टर। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, तो आपको नोट कर लीजिए, तो आपका बहुत हेल्प होगा। तो यहाँ पर मैं जो आँख, नाक, मुँह
हल्की हल्की ऐड कर रहा हूँ और करने चाहिए। और जो आप हेड्स देखते हो तो वहाँ पर मैं पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद उसको कर्व से ऐड करो। तो पहले आप सिंप्लीफाई करो हर चीज़ को, तभी उसमें ऐड करो। बट एक बार में ऐड कर दोगे तो आपको वो परफेक्ट नहीं होगा और आपको लगेगा उसमें मिस्टेक से आप मिटाते जाओगे, बार बार मिटा जाएगा बार बार, तो आपका पेज ही ख़राब हो जाएगा, ड्राइंग भी ख़राब हो जाएगा। तो पहले आपको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि लाइंस कितने तक कितना है। और यहाँ पर मैं बताऊँगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्ट्रेट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसमें लाइंस को जो कि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट में आप कितना लाइंस ऐड कर सकते हो, कितने उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं नाक मुख ऐड कर रहा हूँ, और सब कुछ ऐड करने वक्त में जो आएगा है तो एक लाइन में उसके लिए मैं एक मार्क किया हूँ। तो समझ सकते हो कि जो आए होता है वो ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया तो आपको ऊपर गलती हो जाएगा। तो आपको आई करने से पहले आपको एक लाइन खींचना है जो है वर्टिकल लाइन, तो समझ सकते हो जो वर्टिकल लाइन, तो आप समझ सकते हो। तो उस जगह पे जो आई का दोनों ही सेम है, वो दोनों एक ही लाइन में रहेगा, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं हल्की हल्की डिटेल्स ऐड करते जाऊँगी, और इस तरह से वीडियो में और भी लाऊंगा, क्योंकि फ्री हैंड जो होता है, स्केचिंग जो होता है आउटलाइन का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ड्राइंग वाला जो पार्ट होता है वो जब तक आपको क्लियर नहीं आएगा तब तक आप पेंटिंग हो सकता है, शेडिंग हो सकता है, आप नहीं ऐड करोगे। और कितना भी आप रियलिस्टिक कर लो उसके फायदा नहीं, आप जब तक उसका ड्राइंग आप सही नहीं करोगे तो उसका फायदा क्या है। व्यूअर जो आएंगे वो तो अच्छा करेगा, बट जो आर्टिस्ट होता है अच्छे दिल से वो ओवरऑल सब कुछ दिखता है, और उसके जो स्ट्रक्चर है आप करे, उसका जो सब कुछ मूवमेंट है वो फिर आ रहा है कि नहीं पेंटिंग में, वो सब कुछ दिखता है। तो पहले ड्राइंग वाला पार्ट ठीक करो, उसके बाद शेडिंग में जाओ। मैं समझ सकता हूँ सोशल मीडिया बहुत सारा डिटेलिंग वर्क करता है, बहुत रियलिज्म रहता है, उसमें पहले मत घुसो, सीखने करो, क्योंकि उसको करने से पहले जो आर्टिस्ट लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं उसको आप नहीं देखते हो। बिहाइंड द जो सीन होता है आर्ट ऑफ करने के लिए, तो उसको ऊपर भी मैं बात करूँगा कि क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन आर्ट ऑफ करने के लिए, तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं आप हल्के फुल्के डिटेल्स ऐड करता हूँ कि आँख मुख कितना होगा, उसमें सब कुछ ठीक है नहीं, और हेयर का जो पार्ट है वो भी मैं पहले सिंप्लीफाई किया हूँ। तो सब कुछ मैं सिंप्लीफाई पहले कर रहा हूँ, उसके बाद डिटेल्स ऐड करते जाऊँ। ये नहीं कि एक बार मैं आँख मुख नाक कर दिया, हाथ को एक बार मैं कर्व से ऐड में कर दिया, तो एक बार पहले मैं सब कुछ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि हेड कितना है, हेड से हैंड का गैप कितना है, सब कुछ मैं ऐड किया हूँ। तो वॉल्यूम कितना है सब कुछ मैं ऐड कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ जो, और जो मैं आप देख सकते हो हैंड का जो फिंगर्स है उसको मैं पहले सिंपल लाइंस में कन्वर्ट किया, ये नहीं हर एक फिंगर्स को मैं किया, मैं आप कर रहा हूँ, पहले मैं सिंपलीफाई किया हूँ उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है, तो आपका जो ओवरऑल पीआर ड्राइंग है उसको अच्छे तरीके से। तो क्लोथ्स का पार्ट भी आप देख सकते हो, मैं किया हूँ, ये सेम नहीं है कि ऊपर जो लेडी बैठा हुआ है जो फील वो दे रहा है पिक्चर में, उसको मैं करूँगा, ये नहीं कि जो है वही करूँगा, बट आपका जो फील है, आप जो ऑब्जेक्ट फिगर लिया हो उसका जो फील है वो आप, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो उसका जो फील है आप वो ज़रूर दिखाना, क्योंकि फील को ही आप बिगाड़ दोगे तो आपका जो आर्टवर्क बना रहे हो उसको कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो लेडी वो बैठा है तो उसका फील में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं हल्के फुल्के डिटेल्स ऐड कर रहे हो मुझे जहाँ पर लगता है। तो चेहरे पर जो लाइट है डार्क है उसको मैं कह रहा हूँ कि डिटेल्स मतलब शेडिंग नहीं जो हाइपर रियलिस्टिक जाता है, ये नहीं, मैं डिटेल्स मतलब ये कि जो लाइट एंड शेड का जो पार्ट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको पेंटिंग करूँ या शेडिंग करूँ तो वहाँ पर मुझे एकदम से क्लियर हो जाए कि डार्क कितना, डार्क का पार्ट क्या है, लाइट का पार्ट है, इसलिए मैं इसको हल्के फुल्के शेड का ऐड कर रहा हूँ। और वीडियो को पूरा आप एंड तक देखो, क्योंकि आगे मैं और भी बातें कुछ बताऊँगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। तो वीडियो की स्किप मत करो, यहाँ इतना तक देखे तो प्लीज़ आगे भी देख लो, और इस तरह से लेसन में और भी डालता रहूँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा।
तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, इसके मत करो, मैं आगे और भी बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखो, इसके मत करो। तो दोस्तों आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस ड्राइंग लेसन को बहुत अच्छे तरीके से देखा और अच्छे तरीके से देखा, तो आपको समझ आएगा मैं किस तरीके से जो मैंने फिगर आपको करके दिखाया अभी, तो उसमें कैसे सिंप्लीफाई ऐड करा, उसके बाद कैसे धीरे धीरे डिटेल्स मतलब कर्व्स हो सकता है, एंगल्स हो सकते हैं, उसको कैसे मैं सिंप्लीफाई से उसको ऐड करा, तो आपको समझ आएगा। और वीडियो को बार बार देखो, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और सिर्फ आप देखने से नहीं होगा, आप मेरे साथ कर सकते हो, तभी आपका जो आउटलाइन क्लियर आउटलाइन है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ग्रिड मेथड जो मैथ होता है उसको भी यूज़ करो, बट आप ज़्यादा आपका ड्राइंग जो बेसिक्स पार्ट होता है, फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर आप बेसिक ज़्यादा काम करो, तब भी आपका जो ड्राइंग लेसन्स है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज वो आप कर सकते हो। तो आपके जो बेसिक्स पार्ट है और वो बेसिक्स जो ड्राइंग लेसन्स आता है ड्राइंग के पार्ट में, वो ज़्यादा मैं शेयर करूँगा, तब भी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आपका जो फ्री एंड आउटलाइन है, आप चाहे पोर्ट्रेट कर सकते हो, स्टिल लाइफ कर सकते हो, फिगर कर सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचर लो, आप उसको फ्री एंड ईजिली कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए प्रैक्टिस। और जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेसन है उसके ऊपर आप काम करो। और इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेसन में कुछ अपलोड किया हो मेरे चैनल पे, आप चैनल को चेक करो तो आपको समझ आएगा। और धीरे धीरे मैं और भी जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेसन होता है मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके आपका फ्रेंड्स की भी साथ शेयर कर सकते हो जो आर्ट में साथ में ग्रोथ कर रहे हैं। और इस तरह से वीडियो में और भी लाऊंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। और इस चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन कर रखो, क्योंकि मैं जो ड्राइंग इंपॉर्टेंट लेसन अपलोड करूँगा वो चाहे ट्यूटोरियल हो सकता है, आउटलाइन वगैरह हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट ड्राइंग लेसन मैं आप डेली अपलोड करूँगा उसका अपडेट आपको मिस ना होगी। तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल का जो बेल का बटन है उसको ऑन कर रखो और प्लीज़ मेरा चैनल के साथ कनेक्टेड रहो और सब्सक्राइब कर दो। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपका जो ड्राइंग इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा धीरे धीरे। और कंटिन्यू काम करो, क्योंकि आप कंटिन्यू, अब जब तक कोई काम में कंटिन्यू नहीं काम करोगे तब तक आपका जो परफेक्टनेस एक आएगा वर्क में वो आप नहीं देख पाओगे। और ख़ुद को जज करो, आप कैसे वर्क करते हो, किस में आप गलती कर रहे हो, आपको खोजो, तभी आपका वर्क धीरे धीरे और भी डेवलप होगा। तो मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट ड्राइंग इंपॉर्टेंट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, लव वेल फ्रेंड्स एंड बाय।